तो हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और देखो, आज बात करने वाले हैं जो हमारा टेबल टेस्ट है, मतलब डायरेक्शन टेस्ट वाला। जैसे मैं क्लॉक का क्लास बता चुका हूँ, क्लॉक वाला वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिक्स का बता चुका हूँ, हिडन क्यूब्स का बता चुका हूँ। और हिडन क्यूब्स का जो है, इसके जर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो चला के उन्होंने क्लास में एग्जाम्पल दिया, समझाया है बच्चों को। अच्छा लगा मुझे देख के, थैंक यू। अगर सर देख पा रहे हैं या जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और सर के पास क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो एक बार बोलना कि सर ने बात किया, थैंक यू बोला, आपसे बात करना चाहते हैं। सर मैंने उनको मैसेज भी किया थैंक यू बोलने के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे एक बार बोलना मुझे सब्सक्राइब करने के लिए तो और अच्छा है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे अब दिखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं साइड में छोटा सा दिख रहा हूँ और यहाँ पे है। तो ये हमारा कॉलम है और इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये मुझे सबसे आसान लगता है, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं आया था। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4 दिया हुआ है, स्तंभ खड़ा वाला, पंक्ति लेटा हुआ, बस। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली बनते हैं। जैसे मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। टाइम 5 मिनट का रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसको फॉलो करते रहना है। जैसे क्या बोल रहा है, पंक्ति 2 और स्तंभ 2 के अक्षर, पंक्ति 2 और स्तंभ 2 अगर सेम बोल रहा है तो मतलब कि इधर से भी लोगे, इधर से भी लोगे, तो ये वाला आ जाएगा डी। अब इसके नीचे दूसरा अक्षर, इसके नीचे दूसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर के सेम स्थान पे फिर से आना है, ठीक है। ये एक हमारा ऐसा पाथ बन गया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। इसमें थोड़ा सा पाथ का ध्यान देना है, ठीक है। इधर से ऐसे। अब इसमें क्या बोल रहा है, बताइए कि इस रास्ते में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आता है। तो देखो, इसमें डी सबसे अधिक बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बाकी कोई नहीं आ रहा। इसमें सी नहीं होगा क्योंकि जो रास्ता है ये ऐसे ही है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस, इसमें बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन है, मैं 10 सॉल्व करा के दिखाता हूँ क्या होता है इसमें, ठीक है। आप देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पंक्ति ए से सीधे चलते हुए अंतिम अक्षर तक जाना है। जैसे पंक्ति ए है, ये है हमारा पंक्ति ए, एक से सीधे चलते हुए अंतिम अक्षर तक जाना है, फिर उसके बाद उसके नीचे आना है, फिर इधर आना है, फिर ठीक वो अक्षर के नीचे पंक्ति 3 पे दाईं ओर अंतिम अक्षर तक जाना है, और इसी तरह से चलते हुए आपको पंक्ति 5 तक अंतिम अक्षर तक पहुंचना है, ठीक है। ये हमारा पाथ हो गया, मतलब इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पाथ याद रखना है, ठीक है। पाथ याद रखोगे तो मैं बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि इसमें सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो पहले 5 बार आया है। पहले 5 बार कहने का मतलब, देखो इधर से चल रहे हो तो इस रो में देखो तो 2 बार ई आया है और 2 बार ए आया है, ठीक है। इसमें देखो 3 बार डी आ गया, 2 बार बी आ गया, फिर इसमें आओगे तो यहाँ पे भी ये बी है 2 बार, मतलब 4 बार अभी तक बी आ गया, और सी भी आ गया 4 बार, डी आया है 3 बार। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इधर, क्योंकि ये पाथ है, ये पाथ है, तो पहले आ जा रहा है हमारा बी। पहले कौन सा आ रहा है भाई, तो हमारा आ जा रहा है ये पहले इस लाइन में, यहाँ पे पहले आ जा रहा है बी। अगर यहीं पे सी होता तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए था, सी, लेकिन सी नहीं है यहाँ पे ए है, ठीक है। तो पहले बी आ जा रहा है, तो पहले 5 बार आ जा रहा है बी, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी। बस यही है, सिंपल चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा टफ सवाल इसमें बन भी नहीं सकते और बनाता भी नहीं आप। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक हमारे पास टेक्स्ट बुक ऐप है जो कि काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट देता है, और सारे एग्जाम का, इंडिया में ऐसे एक एग्जाम का नहीं, बहुत सारे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट देता है। रेलवे में एनटीपीसी का जैसे अभी चल रहा है तो इनका सेल चल रहा है। फ्री टेस्ट भी मिलते हैं लाइव टेस्ट लगाने के लिए, एएलपी का भी मिल रहा है, एएलपी का भी वैकेंसी आया हुआ है। एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सारे इंडिया में ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल एग्जाम का इस पे सेट है। तो जाके अगर आप लगाते हो तो लगभग 8-10 लाख लड़के तो इस पे देते ही हैं सेट। तो उसका कट ऑफ आपको पता चलेगा वहां से, मतलब कि जो लोग देंगे उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इतने लड़कों में यहाँ पे हूं तो अभी और बूस्ट करने का जरूरत है। अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो और थोड़ा सा पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो सेट लगाना एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होता है, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके सेट लगा सकते हो। और सबसे मेन चीज, जैसे इनका अभी ये प्रीमियर लीग का सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। इसमें आपको 28 से 31 मई तक प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। और अभी जो इनका ईयरली पास प्रो है वो 307 रुपए, काफी सस्ता है। और ईयरली पास प्रो मैक्स जो है वो 395 रुपए का मिल जाएगा। और मेरा कोड PRVV अगर यूज करोगे तो 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक अच्छा है प्लेटफॉर्म में सेट लगाने के लिए, जाके आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक ना। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि दोनों विकर्णों को अगर आपस में बदल दीजिए, दोनों विकर्ण अगर बोल रहा है तो हम पंक्ति से लेंगे, इसको यहां से लेंगे, इसको यहां से लेंगे, ठीक है। दोनों विकर्णों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो
स्तंभ 5 के सबसे नीचे वाला अक्षर कौन सा होगा? अब देखो इस वाले विकर्ण को, मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला हमारा ये वाला है, तो इसको उठा के बस यहाँ लगा देना है और ये वाला जो पहले से था उसको ऐसे कर देना है। तो अगर हम लोग करते भी तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो चेंज भी करोगे तो ए ही आएगा आंसर में। अब मान लो कि अगर यहाँ पे रहता ए की जगह पे डी, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ डालते तो आंसर क्या हो जाता है हमारा डी, लेकिन दोनों जगह पे ए है, लक अच्छा है, क्वेश्चन इजी है, इसलिए ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे सवाल पे अगर हम लोग आते हैं तो चौथे सवाल में नॉर्मल है, ये थोड़ा सा एक कैच है कि देखो पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को आपस में बदल दिया जाए, मतलब पंक्ति 3 ये है, पंक्ति 5 ये है, तो इसको उठा के यहाँ रख देना है और इसको उठा के यहाँ रख देना है। और नहीं भी करोगे तो ठीक है, पूरी तालिका के मध्य में कौन सा अक्षर है? नॉर्मली पूरी तालिका के मध्य में सी है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको उठा के यहाँ रख चुके हैं तो इसका पूरा तालिका के बीच में आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि ये अब यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर देखें 5वां नंबर, तो क्या बोल रहा है कि सिंपली फॉलो करते जाओ जो जो चीजें बोल रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। स्तंभ 4 के नीचे, स्तंभ 4 ये है कि नीचे चौथा अक्षर बी, जहां से बोल रहा है वहां से 1 2 3 4, अगर अक्षर से बोलता, जैसे बोलता कि ई के नीचे तीसरा अक्षर, तो इसको छोड़ के गिनते 1 2 3, लेकिन ये स्तंभ को बोल रहा है, अगर स्तंभ से बोल रहा है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। चौथा अक्षर बी है हमारा, के बाएं बाएं दूसरा अक्षर, बाएं दाएं, बाएं हाथ की तरफ बढ़ना है कि दाएं हाथ की तरफ बढ़ना है? बाएं दूसरा अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है? तो बी हो गया। बस जो बोला उसको फॉलो किए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 6 नंबर, तो इसमें क्या बोल रहा है? पंक्ति ए के विकर्ण, मतलब पंक्ति ए के विकर्ण अगर नहीं नॉर्मली बोला तो ऐसे ऐसे ले लेंगे, लेकिन अगर बोला है तो उसको समझना पड़ेगा कि पंक्ति ए का जो विकर्ण है वो ये है, स्तंभ 1 का विकर्ण इधर से ये है, विकर्ण को पंक्ति 2 आपस में बदल दिया जाए, विकर्ण को बदलने पर पंक्ति दो हमारा ये है, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये है। तो अगर इसको आपस में बदलना है तो देखो यहां से इसको बदलोगे, यहां से इसको बदलोगे, तो ये पूरा पोर्शन अगर हमारा इसको ऐसे सेट करते हैं तो इधर से दूसरा यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। कहने का मतलब है कि इस विकर्ण को, अगर इस विकर्ण को और इस विकर्ण को हम लोग बदलते हैं तो यहाँ पे क्या है? ई, तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ये सी सेम रहेगा, ये बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ये ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया डी, क्योंकि डी चेंज हुआ था। ठीक है, बस बदलना ही है इसमें और कुछ नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन अगर बोले, पूरे तालिका में बी अक्षर स्तंभ 4 में अधिक बार आया है, मतलब कहने का मतलब जो बी अक्षर है उसमें सबसे स्तंभ में बी 2 बार आया है, बाकी सब में एक एक बार है। ठीक है, तो बी अक्षर किस स्तंभ में नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है ना, हमको दिख रहा है कि स्तंभ 3 में नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा दो चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक का लाइन अगर हम लोग काट भी दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज, एक और चीज कि इसमें देखो स्तंभ 1 2 3 4 5 है, लेकिन ऑप्शन में तो एबीसीडी है, तो ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3 मानेंगे, उस तरह से सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखो पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को अदला बदली करने पे, ठीक है, अदला बदली हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंक्ति 2 के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पंक्ति 2 के बाएं से तीसरा अक्षर हमारा नॉर्मली डी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब पंक्ति 2 और 4 को आपस में बदल दिया गया, मतलब इसको उठा के यहाँ सेट किया गया है, अक्षरों को बदला गया है, तो इसका तीसरा अक्षर हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे अब डी है तो आंसर तो आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर इसके जगह पे ए रहता तो इसको बदल के हम लोग यहाँ रखने वाले थे, क्योंकि ये पहले बोला है इसको आपस में बदलने के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए, लेकिन दोनों सेम है तो डी मारेंगे। मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझाया। ठीक है, 9th क्वेश्चन, पंक्ति देखो जो बोल रहा है उसको फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। जैसे पंक्ति 2 के बाएं से, पंक्ति 2 के बाएं, बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, पंक्ति 2 के बाएं से सीधी शुरू करते हुए तीसरे अक्षर तक पहुंचे। अब नीचे की ओर तीसरे अक्षर तक पहुंचे, उस अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है? दाएं दूसरा अक्षर ए है। भाई जो बोला उसको फॉलो करो, आपका आंसर आएगा। इससे टफ, इसमें टफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं है। देखो स्तंभ ए से सीधे चलकर, स्तंभ ए से सीधे चलकर अंतिम अक्षर तक जाएं कि दाएं दूसरा अक्षर के ठीक ऊपर का अक्षर कौन सा होगा? ठीक ऊपर का अक्षर डी हो गया आंसर।
इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले पे हूँ, ये आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि मैं इसको क्यों इजी बोला था, और आगे जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।